बाढ़ की संभावनाएं सामने हैं और नदियों के किनारे घर बने हैं। चीड़ वन में आंधियों की बात मत कर, इन दरख्तों के बहुत नाजुक तने हैं। दुष्यंत कुमार की ये लाइनें और महंत दिलीप रावत की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आईना दिखाती है चिट्ठी। उत्तराखंड की सियासत में बवाल है। सबसे बड़ा यही सवाल है कि वनाग्नि के मोर्चे पर दोषी क्या वन दरोगा या उससे नीचे के कर्मचारी हैं, या फिर शासन और वन महकमे में बैठे हुए वो बड़े अधिकारी जिनकी क्लास सुप्रीम कोर्ट ने भी लगाई। दोस्तों नमस्कार, द न्यूज अड्डा पर आपका स्वागत है। शुक्र है इंद्र देवता मेहरबान हुआ और थोड़ी बारिश हुई तो वनाग्नि पर हल्की राहत उत्तराखंड को मिल रही है। लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से लगातार उत्तराखंड में दावानल भड़का और धू धू कर जंगल जलते रहे, इसी बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब 19 अप्रैल को उत्तराखंड में वोटिंग हो गई तो बीजेपी के स्टार कैंपेनर के तौर पर पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से लेकर तमाम राज्यों में प्रचार करते रहे और उत्तराखंड में दावानल तांडव करता रहा। तो उत्तराखंड के वन मंत्री सुबोध उनियाल तो उससे भी एक कदम आगे निकले और वो असम तक पार्टी की जिम्मेदारियां, चुनावी जिम्मेदारियां संभालने के लिए चले जाते हैं। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगती है कि कब तक बारिश और क्लाउड सीडिंग जैसी चीजों के भरोसे हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहेंगे। 15 मई को फिर सरकार को जवाब भी देना है। इसी बीच बीजेपी के ही विधायक, लैंसडौन से विधायक महंत दिलीप रावत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखकर जो कल सरकार ने बड़ा एक्शन लिया था, जिसके तहत 10 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया, जिसमें 4 वन दरोगा भी शामिल थे, तो 2 फॉरेस्ट रेंजर्स को शोकॉज नोटिस दिया और कुछ को अटैच कर दिया। और उसके बाद बड़ा धमाके के तौर पर हमने यानी मीडिया ने इसे पेश कर दिया कि मुख्यमंत्री ने वनाग्नि के मोर्चे पर जिस तरह की गफलत और लापरवाही बरती गई है उसका दंड दे दिया है और अपनी चाबुक चला दी है। लेकिन अब महंत दिलीप रावत ने, जो बीजेपी के वरिष्ठ विधायक है, उन्होंने ही मुख्यमंत्री के एक्शन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल कर्मचारियों के भीतर भी उठ रहा है, या यूं कहिए कि उबाल उठ रहा है कि जिस अंदाज में निचले स्तर के वन कर्मचारियों पर एक्शन लिया गया और ऊपर जो फॉरेस्ट महकमे के बड़े मठाधीश बैठे हुए हैं, एक आकलन के अनुसार 3 पीसीसीएफ, 4 एडिशनल पीसीसीएफ से लेकर 14 सीएफएफ, 13 सीएफ, 33 डीएफओ, 90 दूसरे फॉरेस्ट के और वरिष्ठ अधिकारी, यानी करीब 150 से ज्यादा का ये वरिष्ठ वन अधिकारियों का जो पूरा अमला है, उनमें से किसी पर रत्ती भर का भी फर्क नहीं आया। मुख्यमंत्री ने उन पर एक्शन क्यों नहीं लिया और मुख्यमंत्री ने अपने ही वन मंत्री सुबोध उनियाल से क्यों नहीं पूछा कि जब वो इस तरह जब छिछालेदर होने लगी तो खुद तमाम चुनावी ड्यूटी से किनारा करके प्रदेश में आ गए हैं, तो वन मंत्री को आने में देरी क्यों हो रही है। लेकिन आपने वन दरोगा और उनसे नीचे के कर्मचारियों पर एक्शन लेकर वाहवाही बटोरने की कोशिश की है, तो अब मुख्यमंत्री जी आप ही की पार्टी के विधायक इन तमाम कार्रवाइयों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मैं सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा कि जो महंत दिलीप रावत हैं, लैंसडौन से बीजेपी के विधायक, उन्होंने मुख्यमंत्री को लिखे अपने पत्र में किस तरह के गंभीर सवाल खड़े किए हैं। क्योंकि जो 150 के आसपास जो ऊपर का बड़ा अधिकारियों का फॉरेस्ट महकमे का अमला है, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी? क्या सुप्रीम कोर्ट जब यह सवाल कर रहा था कि आप लोगों ने तैयारियां क्या की, जब आपको पता था कि फॉरेस्ट सीजन 15 फरवरी से 15 जून के बीच चलता है, तो इलेक्शन में किस तरह से ड्यूटी कर्मचारियों को लगा दी जाती है, फॉरेस्ट के कर्मचारियों की, फॉरेस्ट के गाड़ी घोड़े संसाधन कैसे इलेक्शन ड्यूटी में लग जाते हैं। जब प्रमुख सचिव वन की चिट्ठी थी, लगातार फरवरी और अप्रैल की 2-2 चिट्ठी थी, उनको दरकिनार किस तरह किया गया, यह अपने आप में सवाल लगातार राज्य में उठ रहा है। 8 मई को सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से सरकार को फटकार लगाई वनाग्नि के पूरे मसले पर, इस खबर को अगर आप डिटेल से जानना चाहते हैं तो thenewsadda.in पर आप इसको पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हम ये चीज़ आपको लिंक भी शेयर कर देंगे, जहां पूरा डिटेल से हमने बताया कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की जो तैयारियां थी उन पर क्वेश्चन खड़ा करते हुए बहुत सारे सवाल पूछे, जिसकी 15 मई को अगली तारीख है। लेकिन अब लौट कर आते हैं महंत दिलीप रावत की उस चिट्ठी पर, जिसने उत्तराखंड की सियासत में बवेला ला दिया है, क्योंकि यह दूसरा मौका है
जब हरक सिंह रावत की पुत्रवधू अनुकृति गोसाई को बीजेपी में शामिल कराया जाता है तो यही लैंसडौन से बीजेपी विधायक महंत दिलीप रावत राम तेरी गंगा मैली की याद दिलाते हुए सवाल खड़े करते हैं कि बीजेपी में जिस अंदाज में बाहर से किसी को भी आने दिया जा रहा है, इससे गंगा इतनी मैली हो गई है इन पापियों के पाप धोते धोते। महंत दिलीप रावत ने कुछ इस अंदाज में संगठन को आईना दिखाया जो विचारधारा से दूर जाकर चुनावी लाभ के लिए जो भी आ रहा है उसे भगवा पटका पहना रहा है। लेकिन महंत दिलीप रावत यही कहां रुकते हैं। पिछली बार संगठन उनके निशाने पर था, अब सत्ता को यानी धामी सरकार को वो चिट्ठी लिखकर आईना दिखा रहे हैं। अब वो चिट्ठी मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं जिसका एक एक लफ्ज आपको बताएगा कि किस अंदाज में वनाग्नि पर सरकार काम कर रही है और बीजेपी के विधायक ही क्या महसूस कर रहे हैं। अब जरा सुनिए महंत दिलीप रावत की मुख्यमंत्री को लिखी चिट्ठी। महंत दिलीप रावत कहते हैं, मुझे समाचार पत्रों के माध्यम से ज्ञात हुआ कि उत्तराखंड में फैली भीषण आग को नियंत्रित न करने के संबंध में कुछ निचले कर्मचारियों को लापरवाही बरतने में निलंबित किया गया है। मेरी व्यक्तिगत राय है कि निचले कर्मचारियों का निलंबन करने से पहले यह ध्यान देना जरूरी है कि क्या अग्नि सुरक्षा हेतु निचले स्तर पर पूरे कर्मचारी नियुक्त हैं, क्या निचले स्तर पर अग्नि बुझाने हेतु पूरे संसाधन उपलब्ध हैं। धरातल पर मुझे यह भी अनुभव हुआ है कि फायर सीजन में रखे जाने वाले फायर वॉचर्स की संख्या पर्याप्त नहीं है, यदि होती भी है तो वह कागजों तक ही सीमित रहती है। निचले स्तर पर फायर वॉचरों हेतु उनकी सुरक्षा हेतु उचित संसाधन नहीं रहते हैं और ना ही जंगलों में आग बुझाने के दौरान घटनास्थल पर उनके लिए भोजन आदि की उचित व्यवस्था रहती है। महंत दिलीप रावत वही बात कह रहे हैं जो दबी जुबान में फायर वॉचर्स और निचले स्तर पर वन विभाग में काम करने वाले कर्मचारी कहते हैं। वो कर्मचारी कहते हैं, वो फायर वॉचर कह रहे हैं कि हमको चना गुड़ खा करके और बिना जूतों के, बिना संसाधनों के, हरे पेड़ों की टहनियों को लेकर भी कई बार आग बुझानी पड़ती है। भले 3 लाख का बीमा किया जा रहा हो, लेकिन फ्रंट लाइन में जो आग से जूझ रहे हैं और वनों को और वन्य जीवों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको लेकर सरकार और फॉरेस्ट विभाग कितना संजीदा है, महंत दिलीप रावत की चिट्ठी साफ बयां करती है। आगे सुनिए वो क्या कहते हैं। महोदय, यह भी संज्ञान में लिया जाना चाहिए कि ब्रिटिश काल में वनों के बीच में अग्नि नियंत्रण हेतु फायर लाइन बनाई गई थी, जो कि आज समय में कहीं दिखाई नहीं देती है, जबकि वनों में आग लगने की स्थिति में यह फायर लाइन महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। अतः उक्त फायर लाइन पर भी कार्य किया जाना चाहिए। वो आगे लिखते हैं, महोदय, वर्तमान में कड़े वन अधिनियमों के कारण स्थानीय जनता वनों से दूर होती जा रही है और उनके मन में यह भाव पैदा हो गया है कि यह वन हमारे नहीं हैं और इन वनों के कारण हमें जन सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है। जबकि ब्रिटिश काल में जंगलों की सुरक्षा जन सहभागिता के आधार पर की जाती थी, परंतु उक्त व्यवस्थाओं से जनता का वनों के प्रति मोहभंग हो गया है। अतः इन बातों पर भी गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। महंत दिलीप रावत आईना दिखा रहे हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को, जो विपक्षियों को कहते हैं कि आप राजनीति मत करिए, सरकार का फॉरेस्ट फायर के मोर्चे पर सहयोग करिए, और वो जन सहभागिता की भी बात करते हैं। लेकिन क्या उन घसियारियों की तस्वीरें हमें याद नहीं है जो जंगल में घास भर लेने के लिए गई थी और उनको पुलिस स्टेशन तक ले जाती है, किस तरह का बखेड़ा खड़ा होता है, वो तस्वीरें भी हमने देखी थी। महंत दिलीप रावत आगे कहते हैं, महोदय, मैंने इन्हीं सारी समस्याओं के संबंध में आपसे एवं विधानसभा अध्यक्ष एक विशेष सत्र आहूत करने की मांग की थी ताकि उक्त सारी समस्याओं पर चिंतन एवं मनन किया जा सके। महोदय, यह भी संज्ञान में आया है कि संबंधी वनाधिकारी, प्रभागीय वनाधिकारी, क्षेत्रीय वनाधिकारी केवल चौकियों तक ही निरीक्षण कर अपनी इतिश्री यानी अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ लेते हैं। महोदय, संज्ञान में यह भी आया है कि जंगलों में नियुक्त दैनिक वेतन कर्मी एवं फायर वॉचरों को नियमित वेतन तक नहीं मिलता है, जिस कारण व्यवस्था भी चरमरा जाती है। महोदय, वन विभाग में ऊपरी स्तर पर कई बड़े अधिकारी नियुक्त हैं, परंतु वे अपने कक्षों में बैठकर ही वन विभाग की सेवा करते हैं। यह अच्छा होता है कि उक्त अग्निकांड हेतु उच्च स्तर पर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होती तो अधिकारियों को अपने कर्तव्यों का बोध होता। अतः आपसे निवेदन है कि निचले स्तर के कर्मचारियों के निलंबन से पूर्व उनकी परेशानियों को भली भांति समझा जाए एवं वनाग्नि हेतु गंभीरता से विचार किया जाए। बहुदीय महंत दिलीप रावत।
साफ तौर पर बीजेपी के विधायक सरकार को उनके एक्शन पर आईना दिखा रहे कि आपने निचले स्तर के 10, 12, 15, 17 कर्मचारियों पर एक्शन लेकर वाहवाही लूट रहे हैं, लेकिन 150 से ज्यादा जो डीएफ और उनसे ऊपर के जो अधिकारी हैं उनको आईना कब दिखाया जाएगा, उन पर एक्शन क्यों लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी तो यही पूछा था कि आपकी जो पूर्व की तैयारी क्या थी। निश्चित तौर पर जिस अंदाज में महंत दिलीप रावत ने अपनी ही सरकार को और मुख्यमंत्री के एक्शन को लेकर आईना दिखाया है, यह बताता है कि वनाग्नि को लेकर के हल्ला बहुत ज्यादा मचाया जाता है, लेकिन फॉरेस्ट फायर सीजन जो हर साल की समस्या है 15 फरवरी से 15 जून के बीच, उसको लेकर पहले से तैयारियों के नाम पर हमारे पास कुछ भी नहीं है। यही वजह है कि जब चौतरफा आग का कोलाहल मच जाता है, दावानल प्रचंड रूप में दिखाई देने लगता है, तब हम सेना और एयरफोर्स के हेलीकॉप्टरों को बुलाते हैं। यह बड़ा संकट है। द न्यूज़ अड्डा के वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।